मित्रों, किसी भी व्यक्ति को दरिद्र बना देने वाला कुछ नहीं होता। वास्तव में व्यक्ति की मानसिकता ही उसकी दरिद्रता का कारण होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो प्राप्त करते हैं। इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मानव जीवन में विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और यह सत्य है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा करने की सोचता है तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जिनसे आप भी एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जिससे आप भी अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त कर सकें। और अगर आपको दरिद्रता या गरीबी ने जकड़ रखा है तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकें, या आपके जीवन में कभी भी भविष्य में आने वाली गरीबी और दरिद्रता को स्वयं की जिंदगी से कोसों दूर रख सकें। तो इस रहस्य को समझने के लिए आपको इस कहानी को सुनना चाहिए। एक समय की बात है, गांव में एक मास्टर जी ने अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल में बहुत सारे शिष्य पढ़ने आया करते थे। मास्टर जी भी लगन और मेहनत से और बिना किसी लोभ लालच के ईमानदारी से बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। एक दिन मास्टर जी और उनका एक शिष्य गांव में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से गांव का भ्रमण कर रहे थे। जब वे चल रहे थे तो एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। वहां उनको जोड़ों की प्यास लगी थी, तो उन्हें उस बड़े से खेत के बीच में एक फूस की झोपड़ी दिखाई दी। मास्टर जी और उनका शिष्य उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाते हैं। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति आता है जिसके साथ में उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी होते हैं, जो बहुत ही गरीब और दरिद्र अवस्था में दिख रहे थे। वो बहुत ही पुराने और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। मास्टर जी उन लोगों से विनम्रता भरी आवाज में पूछते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है क्या? वो व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे मास्टर जी और उनका शिष्य अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर अचानक मास्टर जी उस व्यक्ति से कहते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है। इसके बाद ये लोग अपने कामकाज के बारे में बताते हैं। मास्टर जी इस बात को सुनकर सोचते हैं और कहते हैं, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। फिर मास्टर जी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं और वो व्यक्ति मान भी जाता है और मास्टर जी और उनका शिष्य वहीं ठहर जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक मास्टर जी नींद से जाग उठते हैं और अपने शिष्य के कान के पास जाकर एकदम से धीरे से आवाज में कहते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसी ओर चलना चाहिए और इसके बैल को भी साथ में लेकर जाना है और जंगल में एक किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छोड़ देना है। मास्टर जी की इस प्रकार की बातों के कारण शिष्य थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया, क्योंकि यही तो वो मास्टर जी हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने की सलाह देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य मास्टर जी की बातों का अवहेलना तो नहीं कर सकता था। आखिरकार वे मास्टर जी और शिष्य जंगल की ओर बढ़ते हैं। जब उन्होंने उसके बैल को कहीं दूर ले जाकर एक किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छोड़ दिया, जहाँ से उन बैलों का वापस आना तो बहुत मुश्किल था। इसके बाद वो मास्टर जी और शिष्य वहां से निकल जाते हैं। लेकिन शिष्य हमेशा सोचता रहता था कि आखिर मास्टर जी ने उस भले और गरीब इंसान के साथ ऐसा क्यों किया। लगभग 10 वर्ष बीत जाते हैं और वो शिष्य खुद एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। तब उसके मन में फिर से वही प्रश्न अक्सर आने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों नहीं उस गरीब व्यक्ति से मिला जाए जिसकी बैलों को हमने किसी और के यहाँ छोड़ी थी, और उसे कुछ आर्थिक सहायता दे दूं जिससे उसका जीवन खुशहाल बन सके। इस सोच के साथ वो निकल पड़ता है और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि अब उस खेत में कई पेड़ पौधे के साथ साथ कई प्रकार के फल भी थे। लेकिन वहां उस झोपड़ी के बजाय एक विशाल और सुंदर महल था। इसे देखकर शिष्य के मन में विचार आता है कि शायद वो व्यक्ति सब कुछ बेचकर इस जगह पर बस गया होगा। और यही सोचते हुए वो फिर से उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, कुछ वर्ष पहले हम एक दिन मिले थे। तब वो व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे, और उसी दिन हमारे बैल भी पता नहीं कहाँ चले गए थे, जो वापस ही नहीं आए। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन्हें मैंने अपने खेतों में लगाकर फसलें उगा ली। मैंने जी तोड़ मेहनत किया, क्योंकि मुझे इस तरह से खेती करने में बहुत ज्यादा मन लग रहा था। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों के बगीचे में लगा दिया और उस बगीचे में बहुत अच्छे फल आए। इस तरह से मैंने बहुत सारे फसल बेचे और फिर फलों को
सालों तक बेचा और आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता अगर वो बैल यहां से नहीं गए होते, क्योंकि उन्हीं बैलों के जाने के कारण मैंने कोई दूसरा काम तो नहीं किया, लेकिन उसके बदले उस काम को करने का दूसरा रास्ता चुना। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। यह बात सुनकर शिष्य कहता है, ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वो व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और काम भी तो कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन बैल के जाने के बाद मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा वो मैं अपने बल पर करूंगा और अपने काबिलियत के दम पर करूंगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। शिष्य को अब समझ आ गया था कि उसके मास्टर जी ने जानबूझ करके उसके बैल को दूर कहीं किसी और के यहाँ क्यों छोड़ने की बात कही थी। दरअसल मास्टर जी ने देखा कि वो गरीब और आलसी व्यक्ति अपनी मानसिकता के कारण गरीब बना हुआ है, क्योंकि एक तो ना तो वो अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर रहा था और ना ही उसके अपने बैलों की देखभाल कर रहा था। बस वो थोड़ी बहुत खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। बैलों को मास्टर जी और उनके शिष्य ने कहीं दूर किसी दूसरे भले और मेहनती व्यक्ति के यहाँ छोड़ आए थे, ताकि उन बैलों का सही से देखभाल भी हो सके। और जब दूसरी ओर वो गरीब और आलसी व्यक्ति सुधर जाता तो फिर उन बैलों को वापस किया जा सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर ये समझ आता है कि क्या आपके जीवन में भी कोई रुकावट है, और अगर कोई रुकावट है तो उसे पार करने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है ना, उसे खोने का तो भय बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके पास पाने को तो बहुत कम है, लेकिन सफलता के बाद पूरी दुनिया आपकी है। इस कहानी से हमें भगवत गीता के 5 सबक सीखने को मिलते हैं। पहला, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करने की महत्वपूर्ण बात की थी, बिना फल की चिंता किए। इस कहानी में प्रमुख पात्र ने अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और मेहनत से किया और फल की चिंता किए बिना ही उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरा, मेहनत और संकल्प से मिलती है सफलता। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मेहनत, संकल्प और संघर्ष से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आत्मसमर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु श्री कृष्ण के साथ पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण से काम किया, वैसे ही अपने कर्मों को आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए। चौथा, कर्म और भाग्य। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित नहीं करते, लेकिन हमारे कर्म हमारे भाग्य को सुधार सकते हैं। पांचवा, आत्मसंवाद। इस कहानी में प्रमुख पात्र ने खुद से संवाद किया, खुद से बातचीत की और अपने कार्यों के प्रति अच्छे भाव से काम किया। भगवद गीता में भी आत्मसंवाद का महत्व बताया गया है, जिसे हम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि भगवद गीता के सिद्धांतों को हमारे जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि कर्म, संकल्प और आत्मसमर्पण से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी से गरीबी और दरिद्रता को कोसों दूर रख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।